नमस्कार प्यारे कृषि साथियों, आज आपका दोस्त संजय साई आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ है। अपने टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ फार्मिंग। अपने पिछले वीडियो में बात कर ली थी टाइप ऑफ फार्मिंग की और आज अपने बात करेंगे सिस्टम ऑफ फार्मिंग की। फार्मिंग सिस्टम होता क्या है? तो अपना एक वैज्ञानिक था जॉनसन ने क्या कहा था कि कोई एक फार्म उस पर किन प्रैक्टिसेज या किन रीतियों का उपयोग करें कि अपने को उत्पादन प्राप्त हो जाए। प्रैक्टिसेज बोल सकते हैं, किन प्रैक्टिसेज के द्वारा, किन रीतियों या पुरानी पद्धतियों के द्वारा, कोई भी एक मेथड का प्रकार अपने मेथड भी बोल सकते हैं, या कौन कौन से उसमें कॉम्बिनेशन शामिल करें कि अपने को एक संतुष्टिपूर्ण क्या प्राप्त हो जाए, उस फार्म से प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए, अपने को क्या प्राप्त हो जाए, प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए। और उस प्रोडक्ट में फार्म पर किन किन का योगदान रहा है, कौन सी लैंड का योगदान रहा है, कौन से व्यक्ति का योगदान रहा है, उन सभी को क्या करते हैं, अपने सम्मिलित करते हैं। तो वो सारा का सारा अध्ययन किस में आता है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग में आता है दोस्तों। तो अपने को कंपटीशन एग्जाम में इसकी डेफिनेशन तो नहीं पूछते, पर इसके प्रकार पूछते हैं। जो कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, वो मैं अपने अब बात करते हैं। पहली बात करेंगे अपनी कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। इसका नाम से उद्देश्य, कैपिटलिस्टिक का मतलब होता है पूंजी, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो अपने को क्या करना है, अधिकतम कोई एक फार्म है, उस फार्म से क्या अपने को अधिकतम पैसा कमाना है या अधिकतम इनकम करनी है। तो अधिकतम या मोर देन इनकम, मोर देन या मोर इनफ इनकम बोल सकते हैं। अपने को इनकम प्राप्त करनी है तो कोई एक विशेष लैंड पर ऐसी क्रिया करेंगे अपने, जिससे अपने को क्या हो, अधिकतम इनकम प्राप्त हो। ऐसे ऐसे तरीके अपनाएंगे उससे कि अपने को इनकम क्या हो, प्रत्येक ईयर है, प्रत्येक एनुअल मान सकते हैं, या 2-3 वर्षों में क्या हो, अधिकतम इनकम प्राप्त हो। तो यह खेती अपने कहाँ की जाती है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग अमेरिका और ब्रिटेन, विदेशों में मतलब कौन सी खेती का उपयोग करते हैं, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का अधिकतर उपयोग करते हैं। इसमें जो लैंड होती है, उस लैंड पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। ऑनरशिप किसकी होती है, ऑनरशिप एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बोल सकते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ऑनरशिप होता है कैपिटलिस्टिक में। और मैनेजमेंट और ऑपरेशन की क्रियाएं, अपने को मतलब खेती कर रहे हैं तो उस पर कामकाज का मतलब देखभाल करने वाला कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक कंपनी होगी, जिसके देख रेख में अपने को कौन सी खेती की जाती है, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की जाती है। तो इसमें कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में ओनरशिप कौन करता है, इंडिविजुअल करता है। और ऑपरेशन और मैनेजमेंट की क्रियाओं पर ध्यान मतलब ऑपरेशन और मैनेजमेंट का काम भी कोई एक इंडिविजुअल या पर्सनल व्यक्ति करता है दोस्तों। जैसे चाय और कॉफी, रबड़ के बागान किस में आते हैं, चाय के बागान। अपने असम में चाय के बागान है, वो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का उदाहरण है। चाय और रबड़ के बागान बोल सकते हैं, जो किस में आते हैं, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में आते हैं दोस्तों। अपने बात कर ली कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने जॉइंट फार्मिंग का। नाम से ही देखने को मिलता है कि अपने कौन कौन सी इसमें मेथड अपनाएंगे या क्या क्रिया करेंगे अपने, कि अपने को अधिकतम उत्पादन क्या अपने दो या दो से अधिक इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति, मतलब खेती कर रहे हैं तो कुछ, या कोई उद्योग धंधा चला रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने उद्योग धंधे में, या खेती कर रहे हैं तो खेती में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अपनी प्राइमरी सोर्स तो क्या होगा, लैंड होगा। तो ये इसमें आ जाएगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे पैसे का, या कर लेंगे अपनी जो भूमि है लैंड, उसको क्या कर लेंगे, आपस में कंबाइन करके संगठित रूप से उस पर क्या करेंगे, फसल उत्पादन करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 and more than 2, 2 या 2 से अधिक कृषक बोल सकते हैं, क्या करेंगे, लैंड को कंबाइंड रूप से इकट्ठा कर देंगे और उस पर पैसे का खर्च द्वारा, मतलब उस पर कितना खर्चा आएगा, उस खर्चे का भी क्या कर लेंगे, सम्मिलित रूप से योगदान कर लेंगे। और उसके बाद जो अपने को उत्पाद प्राप्त होगा, उस उत्पाद में क्या कर लेंगे, अपनी हिस्सेदारी कर लेंगे। उत्पाद में क्या हो जाएगी या प्रोडक्ट में क्या कर लेंगे, वो अपनी
हिस्सेदारी कर लेंगे दोस्तों। अपने बात कर ली कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की, ये कहाँ होती है, विदेशों में की जाती है, और इस पर ओनरशिप और मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है, खुद या कंपनी करती है या इंडिविजुअल व्यक्ति करता है। इसमें जॉइंट फार्मिंग में दोनों की हिस्सेदारी क्या होती है, बराबर होती है, और दोनों सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, काम करते हैं उस लैंड भूमि पर या कोई उद्योग धंधे में। अब बात करेंगे अपने कलेक्टिव फार्मिंग की दोस्तों। कलेक्टिव फार्मिंग नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भी क्या किया जाएगा, भूमि या लैंड को क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। तो इसमें जो भूमि को क्या कर लेंगे, इसमें मोर देन टू नहीं होगा, इसमें कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, पूरा एक समाज, सोशल मतलब पूरे समाज में रहने वाले 5 या 10-15 व्यक्ति सम्मिलित रूप से अपने लैंड को या अपने श्रम को इकट्ठा करेंगे, उससे क्या करेंगे, कोई कार्य स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ओनरशिप क्या हो जाएगी, ओनरशिप मतलब उस भूमि का या उस खेती पर अपने जो कोई काम कर रहे हैं तो उसको देख रेख का काम कौन करेगा, ओनरशिप करेगा, वो होगी सोसाइटी। इसमें क्या निर्माण होगा, सोसाइटी का निर्माण होगा। और इस पर ऑपरेशन की क्रिया भी कौन करेगी, सोसाइटी का मतलब 5 मतलब 2 या 2 से अधिक होने के बाद 5-10 हो जाते हैं, 5-10 रूप में मतलब व्यक्ति क्या निर्माण करेंगे, सोसाइटी या सोशल सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या है, कलेक्टिव फार्मिंग में अपने प्रबंधन समिति या समाज के लोग मिलकर एक क्या है, समिति का निर्माण कर देंगे। तो वह समिति क्या करेगी, उसके देख रेख की क्रिया करेगी, और उससे जो उत्पादन होगा वो समिति का होगा। समिति क्या है, उसको बाद में जिन व्यक्तियों का योगदान रहा उनको बांट कर दे देगी। तो इसमें ओनरशिप किसकी रह जाएगी, सोसाइटी की ओनरशिप हो जाएगी। ऑपरेशन की क्रिया भी किसकी होगी, सोसाइटी की होगी दोस्तों, सोसाइटी। अपने बात कर ली कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की, जॉइंट फार्मिंग की और कलेक्टिव फार्मिंग की दोस्तों। इसमें क्वेश्चन आएगा वो सीधा ही बनेगा, कलेक्टिव फार्मिंग में ओनरशिप किसकी होती है, सोसाइटी की होती है, और ऑपरेशन क्रिया या मैनेजमेंट क्रिया किसकी होती है, वो सोसाइटी या प्रबंधन समिति करती है। अब बात करते हैं स्टेट फार्मिंग की। बात किसकी करते हैं अपने, स्टेट फार्मिंग की। तो स्टेट फार्मिंग नाम से ही स्पष्ट है, इसमें ओनरशिप किसकी होगी, स्टेट मतलब ओनरशिप होगी स्टेट या राज्य सरकार की। राज्य सरकार या कोई गवर्नमेंट है, जिस राज्य की गवर्नमेंट है उसका क्या होगा, ओनरशिप, वो प्रतिनिधित्व करेगी। और इसमें मैनेजमेंट किससे करवाएगी, सरकार में अध्ययनरत कर्मचारी या श्रमिकों से क्या करवाएगी, वो ऑपरेशन की क्रिया करवाएगी। ऑपरेशन मतलब खेती को संभालने वाले या खेत या कोई व्यवसाय को संभालने के लिए क्या होगी, श्रमिकों की जरूरत होगी। इन्हें राज्य के या सरकारी कर्मचारी भी बोल सकते हैं। तो उनको क्या दिया जाएगा, पेड या पेमेंट, उनको पेड या पेमेंट। मतलब स्टेट फार्मिंग में कार्य के बदले क्या दिया जाता है, उन्हें पेड या पेमेंट दी जाती है। और ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो अपने 4 तक बात कर ली स्टेट फार्मिंग तक। अब अपने बात कर ले इंडिविजुअल या पेशेंट फार्मिंग। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और पेशेंट का भी मतलब होता है व्यक्तिगत या सिंगल होता है। तो इसमें भारत में अधिकतर कौन सी खेती की जाती है, इंडिविजुअल या पेशेंट फार्मिंग की जाती है। क्योंकि किसान के पास जितनी भूमि होती है उस भूमि पर वह क्या करता है, ओनरशिप भी उसकी होती है। और काम कौन करते हैं, जो अपनी फैमिली के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो 70% इसमें देखेंगे ओनरशिप भी किसकी हो जाएगी, इंडिविजुअल या व्यक्तिगत बोल सकते हैं अपने। और मैनेजमेंट का काम करेंगे, मैनेजमेंट का काम या तो व्यक्तिगत करेंगे या उसके फैमिली के मेंबर। और ये भारत में इंडिविजुअल या पेशेंट फार्मिंग 70% तक होती है दोस्तों, 70% तक। तो अपने सीधा आ जाएगा पेशेंट फार्मिंग या इंडिविजुअल फार्मिंग के लिए ओनरशिप और उसका फार्म मैनेजमेंट कौन करता है, तो है व्यक्तिगत या इंडिविजुअल करता है। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी फार्मिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको एग्जामों में कई बार देखने को भी मिला होगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम के जो 4 डिवाइडेड पार्ट हैं, जिसमें कोऑपरेटिव
बेटर फार्मिंग सिस्टम है, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग सिस्टम है। तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनकी ओनरशिप कौन करता है और उनमें मैनेजमेंट की क्रियाएं कौन करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होता क्या है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या करते हैं, किसान या कोई उद्यमी अपनी श्रम या भूमि पूंजी को क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं और उन एकत्रित करने के बाद उससे क्या करते हैं, अपने को ज्यादा से ज्यादा क्या प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। और उसमें ओनरशिप या तो किसी एक व्यक्ति की होती है या उसमें ओनरशिप है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मान सकते हैं अपने, या जिसमें जो व्यक्ति सम्मिलित रूप से एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है, उनमें क्या उन सभी की अपने क्या मान सकते हैं, ओनरशिप मान सकते हैं। तो अब अपनी बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग की, जिसके 4 पार्ट है आगे। पहला है कोऑपरेटिव, ये ट्रिक है दोस्तों इन 4 पार्टों की। BJTC, BSTC तो सभी ने याद कर रखा होगा। BSTC जो राजस्थान में एक 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसी से याद रह जाएगा। BSTC की जगह BJTC। तो अपने पहला हो जाएगा कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग। उसके बाद कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। उसके बाद कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग, टेनेंट या लेज बोल सकते हैं जिसे अपनी लीज। उसके बाद हो जाएगा कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम। तो इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है कि उसकी ओनरशिप कौन करेगा, उसमें ऑपरेशन क्रिया या उसकी मैनेजमेंट वो कौन करेगा। या तो कोई एक व्यक्तिगत करेगा या क्या करेगा, उसमें कई व्यक्ति करेंगे, कोलेक्टिव रूप, सामूहिक रूप से क्या करेंगे, उसमें क्रियाएं करेंगे। तो पहले को ध्यान रखना है उसमें क्या है, कोऑपरेटिव बेटर काम कर रहे हैं, तो बेटर काम करने के लिए उसमें ओनरशिप भी कौन करेगा, इंडिविजुअल करेगा। और इसमें जो अपने कार्य विधि ऑपरेशन की क्रिया भी वो कौन करेगा, एक व्यक्तिगत ऑपरेशन या अपने कार्य प्रणाली बोल सकते हैं। तो कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग आ जाएगा। तो बेटर फार्मिंग में क्या हो जाएगा, ओनरशिप भी कौन करेगा, इंडिविजुअल या एक व्यक्ति करेगा। और उसमें कार्य भी कौन करेगा या ऑपरेशन की क्रिया, उसकी देखभाल खेती की कौन करेगा, वही करेगा, इंडिविजुअल। उसके बाद आ जाता है जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। जॉइंट किस लिए हुए हैं, वो व्यक्ति जॉइंट हुए हैं उसमें मतलब ऑपरेशन की क्रिया को या काम को अधिक करने के लिए, काम के लिए क्या हुए हैं, वो जॉइंट हुए हैं। तो अपने याद रख सकते हैं जॉइंट किसके लिए हुए हैं, काम के लिए जॉइंट, या ऑपरेशन के लिए क्या हुए हैं, जॉइंट। तो इसके लिए इस पर ओनरशिप तो किसकी रहेगी, इंडिविजुअल की क्या रहेगी, ओनरशिप है। और काम के लिए हुए हैं वो जॉइंट हुए हैं या कोलेक्टिव हुए हैं या इकट्ठे हुए हैं, तो उस पर क्या ऑपरेशन क्रिया कौन करेंगे, कोलेक्टिव या सम्मिलित रूप से कोलेक्टिव। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले में इंडिविजुअल आएगा बेटर काम करने के लिए, वो इकट्ठे तो हो गए, पर ओनरशिप किसकी रहेगी, एक व्यक्ति की रहेगी। कार्य प्रणाली भी कौन करेगा, इंडिविजुअल या एक व्यक्तिगत करेगा। उसके बाद जॉइंट किसके लिए हुए हैं, वो काम के लिए हुए हैं। जॉइंट हुए हैं तो उसको सम्मिलित रूप से व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, कोलेक्टिव बोला जाता है। तो इसमें किसकी ऑपरेशन क्रिया के लिए कोलेक्टिव, इकट्ठे व्यक्ति काम करेंगे या कोलेक्टिव होंगे। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव टेनेंट या कोऑपरेटिव कोलेक्टिव फार्मिंग। तो ये यहां तक अपने को याद रह जाएगा। उसके बाद कोलेक्टिव हुए हैं तो इकट्ठे हुए हैं तो इसमें ओनरशिप भी सारे भी इकट्ठे व्यक्तियों की होगी और ऑपरेशन क्रिया भी कौन करेंगे, वो इकट्ठे व्यक्ति करेंगे। तो लास्ट वाले में आ जाएगा कोलेक्टिव, ओनरशिप भी कोलेक्टिव और कार्य प्रणाली भी कौन करेंगे, कोलेक्टिव। अब बात रही अपने टेनेंट की। तो टेनेंट की बात करते हैं। टेनेंट लीज देता है, कोई व्यक्ति क्या देता है, लीज देता है। तो वो किसके लिए लीज देता है, वो देता है अकेले काम के लिए।
मतलब उसमें ओनरशिप तो किसी की हो, पर वो क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या देता है, लीज या किराया देता है। मतलब उस खेत में क्या करे, वो एक व्यक्ति काम करे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओनरशिप तो हो जाएगी कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग में, वो हो जाएगी ओनरशिप तो हो जाएगी कलेक्टिव। बात कर रहे थे कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग की, तो कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग में मैंने बता दिया कि इसमें ओनरशिप किसकी रहती है, सम्मिलित व्यक्तियों की रहती है, कलेक्टिव इकट्ठे व्यक्तियों की रहती है, और काम भी कौन करते हैं, इकट्ठे व्यक्ति या कलेक्टिव करते हैं। और इसमें मैंने टेनेंट में बताया कोऑपरेटिव टेनेंट या लीज फार्मिंग में, तो इसमें वो व्यक्ति क्या होते हैं, ओनरशिप क्या होती है, वो तो सम्मिलित व्यक्तियों की, इकट्ठे व्यक्तियों की होती है। और उसमें ऑपरेशन कौन करता है, ऑपरेशन की क्रिया करता है इंडिविजुअल व्यक्ति। मतलब किराया किसके लिए देता है, वो स्वतंत्र रहने के लिए, स्वतंत्र काम करने के लिए वो क्या दे रहा है, स्वतंत्र काम के लिए वो दे रहा है किराया। तो इसमें ऑपरेशन क्रिया में आ जाएगा इंडिविजुअल। मतलब टेनेंट या लीज फार्मिंग में इंडिविजुअल किसके लिए है, मतलब ऑपरेशन क्रिया कौन करता है, टेनेंट कोऑपरेटिव टेनेंट या लीज फार्मिंग वो इंडिविजुअल करता है। और इकट्ठे किसके लिए हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं ओनरशिप के लिए। तो मतलब इसमें क्या होता है, मतलब भूमि को क्या ले लेते हैं, पहले इकट्ठा कर लेते हैं सम्मिलित रूप से, और सम्मिलित रूप से इकट्ठा करके उसको बाद में क्या दे देते हैं, लीज या किराए पर दे देते हैं। तो इसकी ट्रिक यहाँ से बन रही है दोस्तों, बीजेटीसी से। तो अपने को चारों इस कोऑपरेटिव फार्मिंग के जो सब टाइप है, इन सब टाइपों का नाम याद रह जाएगा, कोऑपरेटिव बेटर, कोऑपरेटिव ज्वाइंट, कोऑपरेटिव टेनेंट, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग।